डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लॉट साइज कितना होता है? लॉट साइज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में लॉट साइज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लॉट साइज कितना होता है बिटकॉइन का, इथेरियम का, कैसे एंटर करके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। वो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूचर पे आ जाते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का लॉट साइज आपको कैसे एंटर करना है, कितना कितना लॉट साइज होता है, तो वो सबसे पहले हम समझते हैं। तो वो समझने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है क्वांटिटी साइज जो है डालना होता है और उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि बिटकॉइन का जो सबसे कम क्वांटिटी है वो कितना है? बिटकॉइन का सबसे कम क्वांटिटी है 0.001, ये सबसे मिनिमम क्वांटिटी है। बिटकॉइन में जब भी आप ट्रेड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए BTC USD सेलेक्टेड है, मतलब बिटकॉइन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ। अगर यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉइन आ रहा है, इथेरियम, सोलाना, तो इस तरह का बहुत सारा कॉइन आ रहा है। तो मैं सभी का एक एक एग्जांपल भी दे दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे बिटकॉइन पे ट्रेड करना है, फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो बिटकॉइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब बिटकॉइन में क्वांटिटी कैसे मैं एंटर कर सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली बिटकॉइन का जो है ये क्वांटिटी डाल सकता हूँ, जैसे कि 0.001, ये सबसे मिनिमम है। तो यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली, ये वाला बॉक्स में आपको क्लियरली समझ में आएगा और कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब क्वांटिटी में यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ 1 लॉट इक्वल टू 0.001, इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे वन लॉट बराबर 0.001, तो ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप 1 लॉट टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इतना BTC बाय हो जाएगा। ये जो होता है इसको BTC बोलते हैं, और 1 लॉट, 2 लॉट आप ये तो जानते ही हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आएंगे क्वांटिटी में, तो यहाँ पे देखिए BTC लिखा हुआ है। अब बहुत लोगों को BTC में यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ऐसे अनसफिशिएंट बैलेंस, काम तो कर रहा है लेकिन 1 बिटकॉइन लेने के लिए जितना कैपिटल चाहिए वो हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमको क्या करना है, सबसे मिनिमम क्वांटिटी लेना पड़ेगा। जो बिटकॉइन का सबसे मिनिमम क्वांटिटी है वो ये है 0.001। तो सबसे कम क्वांटिटी अगर आपको लेना है बिटकॉइन में, और स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी क्वांटिटी को आप लें। उसके बाद अगर इससे थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है तो 0.02 कर सकते हैं, 0.03 कर सकते हैं, 0.04 कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए, अब ये अगर आप एंटर करने में आपको कठिनाई हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये BTC लिखा हुआ, आप सिंपल इस पे क्लिक करिए तो ड्रॉप डाउन में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉट, USD और BTC। तो मैं जो जनरली यूज करता हूँ वो BTC, और लेकिन अगर आपको इजी चाहिए तो आप लॉट पे इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे लॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका बाय यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लॉट ही रहेगा। अब आपको ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिकली आप जैसे मैंने 2 एंटर किया तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना आपका बिटकॉइन बाय हो रहा है। तो यहाँ पे 0.002 ऑटोमेटिकली ये आ गया। मतलब 1 लॉट इक्वल टू इतना होता है, तो अगर 2 लॉट करेंगे तो 2 लॉट में कितना होगा? 0.002 ये होगा, और ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे USD, मतलब तीसरा जो तरीका है वो USD के थ्रू भी आप क्वांटिटी को एंटर कर सकते हैं, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि या तो आप लॉट साइज को सेलेक्ट करके क्वांटिटी आप यहाँ पे डालिए, या फिर आप BTC ही रहने दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको BTC बता दिया कि सबसे मिनिमम क्वांटिटी कितना होता है, तो यहाँ पे भी रेड में शो हो रहा है मिनिमम क्वांटिटी इज 0.001 BTC। तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है, आपको जितना भी क्वांटिटी चाहिए वो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब 20 लॉट चाहिए, तो आप यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी डाल सकते हैं, और यहाँ पे बगल में भी आपको ये दिख जाएगा कि कितना लॉट हुआ है, 20 लॉट, 10 लॉट, और कितना BTC आपने बाय किया हुआ है, कितना यहाँ पे प्राइस लग रहा है। तो वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वांटिटी में ज्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत होता नहीं है। BTC आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो मिनिमम BTC है, मतलब बिटकॉइन है, वो 0.001।
और उसी के अकॉर्डिंग या तो आप लॉट में एंटर कर दीजिए या फिर आप बीटीसी के अकॉर्डिंग आप एंटर कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे लॉट जो क्वांटिटी है वो फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अलग अलग कॉइन में हमको अलग अलग जो है मतलब नंबर देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये तो बिटकॉइन का था। अब मैं इथेरियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इथेरियम में क्या है, वो भी आपको यहीं पे एक डेमो के तहत देखने को मिलता है कि कितना लॉट में कितना क्वांटिटी। ये देखिए आपको थोड़ा से ग्रे कलर में ये दिखेगा, मैं जूम कर दूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए, तो इससे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो इथेरियम का जो मिनिमम क्वांटिटी है, ठीक है, इथेरियम का जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है 0.01। बिटकॉइन का जो क्वांटिटी है वो कितना था, 0.001। इथेरियम का है 0.0001। ठीक है, एक जीरो उसके बाद वन। मिनिमम, ये मिनिमम है। अगर ज्यादा लेना है तो इससे ज्यादा यहाँ पे 0, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। और इसमें फिर ज्यादा लेना है तो 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये यहाँ पे क्वांटिटी है। अब इसमें भी सेम है, इथेरियम में भी। अब इथेरियम में भी अब क्वांटिटी इसी तरीके से एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इथेरियम सेलेक्ट है, इसको अब लॉट यूएसडी कर सकते हैं, तो लॉट में भी करेंगे। तो सिंपल, मुझे अगर मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 रुपये भी हैं, तो अगर मैं 3 लॉट एंटर करता हूँ, तो ये देखिए 3 लॉट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखूंगा। तो ये यहाँ पे आ गया 0.03। तो अगर आपको लॉट में एंटर करना है तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको लॉट सेलेक्ट कर लेना है। अगर इथेरियम में आपको एंटर करना है तो आपको इथेरियम सेलेक्ट करना है। तो आप इस तरीके से इथेरियम भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। नहीं तो फिर इस तरीके से आप 0.05 ये एंटर करेंगे तो आपको ये इथेरियम में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मार्जिन लग रहा है वो आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से या तो आप इथेरियम का नंबर डालें या तो लॉट साइज में एक दो, एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जिसमें भी आप चाहें वो पहले आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया बिटकॉइन इथेरियम। अब बात करते हैं यहाँ पे ये सोलाना। सोलाना का यहाँ पे भी देखिए 1 लॉट = 1 सोलाना। तो सिंपल, अगर आपको 1 चाहिए तो आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 सोलाना हो गया। फिर इसी तरीके से आपको 2 चाहिए तो 2 डाल सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे सोलाना में चाहिए तो सोलाना को सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर इसी तरीके से आपको जितना सोलाना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से या तो लॉट या तो सोलाना, मतलब जो भी यहाँ पे जो करेंसी रहेगा उसको यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे लॉट आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट भी दिख जाएगा, कितना लग रहा है नहीं लग रहा है। तो अगर 2 लॉट में लिखता हूँ तो इसमें अभी देखिए बाय यूएसडी में ये बाय होगा। फिर इसी तरीके से अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको बिटकॉइन का क्वांटिटी एंटर करना है, इथेरियम का क्वांटिटी एंटर करना है, और भी जो इतने भी कॉइन है उसका क्वांटिटी एंटर करना है। इनमें से आप कोई भी क्वांटिटी इस तरीके से आएंगे तो बहुत इजीली ये आ जाएगा। अब ये देखिए ये डॉग कुछ आ रहा है, डॉग यूएसडी। तो इसमें देखिए 1 लॉट = 100 डॉग। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डॉग सेलेक्ट रहेगा, तो मुझे कितना एंटर करना है, अगर मुझे 1 लॉट लेना है तो 100 डॉग एंटर करना है। तो 100 में एंटर करूंगा तो 1 लॉट ऑटोमेटिकली आ गया। और मैं अगर इसको यहाँ पे लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 1 लॉट में ऑटोमेटिकली 100 डॉग आ गया। तो ये कोई मतलब कॉइन है तो इसको मतलब बिटकॉइन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मतलब बिटकॉइन का, इथेरियम का जो है बिटमैक्स इंडिया में लॉट साइज को एंटर कर सकते हैं।